तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हरि ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रवचन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो बृहकातरुवाजुवाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेतुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री भागवत पुरुषोत्तमाय नमः। वेदव्यासाय नमः। सुखदेवाय नमः। ध्याये ध्यानं सर्वोच्चारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। गन्धद्वारां दुरादर्शां नितपुष्टां करिष्णीमीश्वरीं सर्वभूतानां तामियो भवे श्रियां। श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं गन्ध्याढ्यं समनोहरं विलेपनं सुराश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यतां। चन्दनं समर्पयामि चन्दनाद्यक्षतानं च पुष्पमाल्यां। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। पुष्पं च पुष्पमाल्यां समर्पयामि साधुगुणार्थे त्रिप्रदक्षिणायां। हिरण्यगर्भः समर्पाग्रे भूतस्य जातः पत्नीको आसीता सदाधार पृथिवीं व्यामधीमा कस्मै देवाः विकाविधेम। साधुगुणार्थे त्रिप्रदक्षिणायां समर्पयामि अथ विशेष प्रार्थना। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तव नासाग्रे वरमुक्तिकङ्करतले वेणुकणे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितां कंठे च मुक्तावले। गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि। भागवत पुरुषोत्तमाय नमः। सुखदेवाय नमः। वेदव्यासाय नमः। विशेष प्रार्थना नमस्कारं नमस्करोमि। नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणिताय च जगद्दिताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवङ्गनवेष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम्। प्रत्यार्तिहं प्रणतपालमवादिपोतं वन्दे महपुरुषते चरणारविन्दं। सखेति मत्वा प्रशवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखे अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन। नमोस्तु नन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय च सौरवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारणे नमः। श्री भागवत पुरुषोत्तमाय नमः। विशेष प्रार्थना नमस्कारं नमस्करोमि। भागवत भगवान की आरती प्रारंभ होने जा रही है। सभी भक्त वृंद अपने स्थान पर खड़े होकर बड़े प्रेम और भाव के साथ भागवत ग्रंथ की आरती में सम्मिलित हों। भक्त्यादीपं प्रवक्ष्यामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निरया घोरा दीपज्योतिर्नमोस्तुते। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचों वेद निराला
नव ज्योति जगाने वाला, हो नव ज्योति जगाने वाला, हो नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हो हरि दर्श कराने वाला, प्रभु दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, हाँ पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, हाँ पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, हाँ पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, हाँ पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद बोल, सद मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ओ बिगड़ी को बनाने वाला हो, हरि दर्श कराने वाला हो। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। बोलो पापियों को पाप से है तारती, हाँ पापियों को पाप से है तारती। जलेन शीतलीकरणं मारार्धक्यं यतो यतः समीहसे ततो अभयं कृष्णः कृपयाभ्यो वैष्णवशुभ्याः। हस्ते पुष्पाणि कृत्वम् आदाय, सभी भक्त वृंद अपने मन और भाव से रमण बिहारी सरकार के चरणार बिंदों का ध्यान करते हुए भाव से पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। सेवंत गावकुल चंपक पाटलब्जे, पुण्याङ्गजाधिकर वेलरसाल पुष्पे, बिल्वः प्रबाल तुलसी दलमञ्जरीभे, त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणा परमेश्वर। सोमन सुगंधित सुमन लय, सोमन सुगंध सुजा, पुष्पांजलि अर्पण करूं।
श्री कृष्ण करो स्वीकार सागाय सप्रभाराय शावकामाय सर्वे भक्तजना महामंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की जय सुखदेव हो, भगवान की जय हो, वेदव्यास भगवान की जय हो, बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राम, राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्त वृंद अपना आसन ग्रहण करें। बड़े भाव के साथ आज कथा के प्रथम दिवस की पावन बेला प्रारंभ हो रही है। भगवान की ये प्रेममयी, ज्ञानमयी, भावमयी, भक्तिमयी, रसमयी, संगीतमयी श्रीमद् भागवत कथा की आज प्रथम दिवस की ये पावन बेला आप और हम सब यहाँ एकत्रित हुए। हम सब पर कहीं ना कहीं भूत पावन भोलेनाथ और श्री राधा माधव भगवान की अहेतु की कृपा है, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद कि हम सबको एक छत्र के नीचे बैठकर भगवान की ज्ञानमयी कथा श्रवण करने का जो अवसर प्राप्त हो रहा है। सभी भक्तवृंद अपना आसन ग्रहण करते हुए परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से भगवान की प्रेममयी कथा का रसपान कर अपने मानव जीवन का कल्याण करें। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। ओम श्री राधा वल्लभ चरण कमलभ्यो नमः। ओम श्री हनुमते नमः। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्ष स्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरचंदननं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपीस्त्री परमेष्टतौ विजयते गोपाल चूड़ामणि यं प्रव्रजन्तुमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो बृहकातराजुहाव पौत्रे तु तन्नमयितातर्वो अवनेदुस्तं सर्वभूतहृदयमुन्मानतो अस्मि वराहपीडं नटवरवपकर्णयो कर्णकारकं बिभ्रदास कनकपि संवैजन्ती च मालां रध्रान वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यं सुपदनं प्रविशद गीत कीर्तता नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् करारविन्देन पादारविन्दं मुखारविन्दे न बिन्वेशयन्तं वटस्य पुत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं
मनसाय स्मरा। अकारण करुणा वर्णालय सर्वा अंतर्यामी सर्वशक्तिमान पावन पवित्र भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा प्रांगण में बैठे सभी भक्तगण, मातृशक्ति माताएं, देवी स्वरूपा बहनें, बुजुर्ग बराबर के साथी व छोटे छोटे बाल गोपालों को सभी जय श्री कृष्ण कहते हुए कथा का शुभारंभ करेंगे। आज प्रथम दिवस की कथा है। उससे पहले 2 मिनट के लिए अपनी जिह्वा को सभी पवित्र करते हुए, अपनी वाणी को पवित्र करते हुए चलते हैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। तो सभी अपनी जिह्वा को पवित्र करेंगे कीर्तन। हरि मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा, ओ मेरो राधा, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। 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 मेरो राधा, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा, ओ मेरो राधा, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गाय चराई बन में, तन गाय चराई बन में। ओ तेरे गाय चराई बन में। ओ तेन माखन खायो घर में। तेन माखन खायो घर में। ओ तेन माखन खायो घर में। ओ तेने माखन खायो घर में। मेरो माखन, मेरो माखन, मेरो माखन चोरे गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी।
मेरो राधा ओ मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी बोलिए गोविंद भगवान की जय जय जय। बोलिए व्यास जी महाराज की, बोलिए सब भक्तन की जय। तो देखिए, आज प्रथम दिवस कथा का है। कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। कथा समझ में कब आएगी? जब पहले से ये मालूम होगा कि इस कथा के प्रवक्ता कौन थे, इस कथा के श्रोता कौन थे, इस कथा का स्थान कहां था। तो सर्वप्रथम कथा के जो प्रवक्ता हैं वो श्री सूत जी महाराज हैं। 88,000 ऋषिगण इनके श्रोता हैं और कथा का जो स्थान था वो नेम सारणी में से प्रारंभ हुई कथा। व्यास जी ने जब कथा को लिखा तो पहले एक श्लोक के माध्यम से उन्होंने भगवान का मंगलाचरण करते हुए, प्रणाम करते हुए कथा का शुभारंभ किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंदन घन वो परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के हेतु हैं। अर्थात आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों तापों का विनाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। कथा का शुभारंभ हुआ तो 88,000 ऋषिगण जब एकत्रित हो गए नेम सारणी में, तो आयु में सबसे बड़े सौनक जी थे। सौनक जी के बीच 88,000 ऋषि बैठे हैं, तो वहां सूत जी पधारे। सूत जी को देख करके सौनक जी ने प्रणाम किया और बोले कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे ऐसा सुनाइए। उन्होंने कहा कि चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है, और उन्होंने उस वृक्ष पर आकर के आवाज लगाई कि गिरगिट। गिरगिट नीचे की ओर था और उसने ऊपर को मुख किया और खर्र करते हुए ऊपर को चढ़ गया और ऊपर से पट गिरा, सो मर गया। नारद जी पूछ नहीं पाए। नारद जी लौट करके गए, बोले महाराज वो गिरगिट तो मर गया। बोले गिरगिट मर गया? बोले एक महत रानी के यहाँ सुअरिया ब्याई है, उसने एक टीकला बच्चा डाला है,
जिसके माथे पर तिलक है वो बताएगा, वहां चले जाओ। नारद जी वहां आए और पूछा, तुम्हारे यहाँ सुअर या ब्याई है? बोले हाँ। कोई कीकला बच्चा है? बोले हाँ। देखना चाहता हूं। देखने गए और देख करके पूछा कि संतों के दर्शन से लाभ क्या है? इतना पूछ ही रहे थे कि वो भी मर गया। नारद जी वहां से दौड़े, बोले महाराज वो बच्चा भी मर गया। बोले कि ब्राह्मण के यहाँ गाय ब्याई है, उसने बछड़ा डाला है, वो बताएगा। वहां गए और धीरे से पहुंचे, बछड़ा के कान में कही कि संतों के दर्शन से लाभ क्या है? बस इतना कहते वो बछड़ा भी मर गया। नारद जी बोले, प्रभु आप ही बतला दो, नहीं कहीं पिटवाओगे क्या? जिसके पास जाता हूं वही मर जाता है। बोले नहीं, एक पीपल के खोतल में तोती का घोंसला है, तोती ने एक बच्चे को जन्म दिया, वो बताएगा। वहां गए, बच्चे को आवाज लगाई, बच्चे ने झांक करके देखा और बस वो भी गोविंदाय नमः। नारद जी ने आकर कहा, महाराज अब नहीं जाऊंगा, आप बताएंगे नहीं और मुझे प्रश्न का उत्तर मिलेगा नहीं। बोले नहीं, एक बार और जाओ। कहा? एक राजा के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ है, वो बताएगा। बोले महाराज राजा तो पकड़वा लेगा वो, मैं नहीं जाऊंगा। बोले नहीं जाओ। वहां गए, राजा ने नारद जी का आगमन देखा, बड़ा सत्कार किया और बैठाया। स्वागत करने के बाद पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? बोले आपके पुत्र का जन्म हुआ है। बोले हाँ। तो मैं उस पुत्र से दो बातें करना चाहता हूं। ला करके गोद में पुत्र को दे दिया। उन्होंने अपनी भाषा में पूछ लिया कि संतों के दर्शन से लाभ क्या होता है? बोले महाराज अभी आपको पहचान नहीं हुई। बोले कैसे? कि आपके दर्शन मात्र से मैं गिरगिट था, मेरी वो योनि छूट गई। फिर मैं सुअरिया का बच्चा बना, आपके ही दर्शन मात्र से वो योनि छूटी। फिर मैं गाय का बछड़ा बना, वो भी योनि छूट गई। मैं पक्षी बना, मेरी वो भी योनि छूट गई। ये आपके दर्शन का प्रताप है, आज मैं राजा बनूंगा, मैं राजा का पुत्र हो गया। ये दर्शन के केवल दर्शन मात्र से, संतों के दर्शन मात्र से, ये उसका प्रभाव है। जो सच्चे संत, सच्चे वैष्णव कि आपको अगर दर्शन मात्र भी हो गए हैं ना तो पाप छीण हो जाते हैं। वृंदावन में देखा है, प्रेमानंद बाबा जी के वहां देखा है, सड़क पर रात्रि भर पड़े रहने के बाद 10,000 लोग होते हैं, 500 लोग उनकी सेवा में लगे रहते हैं। जब वो निकल करके जाएंगे तो दर्शन हो जाएंगे। पूरी पूरी रात दर्शन के लिए बैठे हैं। ऐसे वृंदावन में कितने संत हैं जो गुप्त हैं। जहां भांडीर वन है, मधुवन है, भांडीर के पास में मधुवन है, यमुना के किनारे ऐसे संत हैं वहां जिन्होंने कभी निकल करके यही नहीं देखा कि बाहर हो क्या रहा है। उस झाड़ियों पड़े और केवल पूरे दिन रोना शुरू हो गया तो रोते रहते हैं, हे गोविंद तेरे लिए ही तो जन्म लिया है। गोविंद की खुशी हो जाए तो हंसते हंसते पूरा दिन निकल जाता है। गोविंद तेने कृपा की। तो पहले ये भक्ति का लक्षण कहां से लगेगा? मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो नहीं था। मीराबाई केवल 3 वर्ष की थी। उस वक्त
एक बारात निकल करके जा रही थी। मीराबाई ने अपनी माता जी से पूछा, माँ ये क्या है, ये जो घोड़ी पर बैठा है ये कौन है, ये जो पैदल जा रहे हैं ये कौन है? माता जी ने कह दिया, बेटा ये दूल्हा है। दूल्हा क्या होता है कि इसको एक बहू मिलेगी, छोटी सी बेटी मिलेगी, इसकी वो बहू होगी। तो जिद करने लगी कि मेरा दूल्हा कहाँ है। कान्हा जी की मूर्ति सामने रखी थी, माता ने कह दिया तेरा दूल्हा ये है। 3 बरस की मीरा थी, उसी वक्त से उसकी सुंदरता देख करके मोहित हो गई और बस दिन और रात यही कहती थी कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा नहीं था, केवल कथाएं सुनी और कथाएं सुनने से इतना प्रेम हो गया कि मेरा विवाह होगा तो भगवान श्री कृष्ण से वरना नहीं होगा। ये हमें इन कथाओं से भक्ति प्राप्त होती है, इन कथाओं को सुनने से हमारा कल्याण होता है। भगवान की और कुछ नहीं है। कलयुग आया और इस कलयुग में मंद बुद्धि मंद शक्ति हो गई। नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरे हूं पार। केवल नाम उच्चारण से, भगवान का नाम स्मरण करने से चलते खाते पीते बैठते जागते सोते जैसे भी ले सको। ये नहीं है कि आप संत बन जाओ आज से, नहीं। चल रहे हो तो चलते चलते नाम लेते रहो। जो आपको मन को भा गया हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसका नाम लो। आपको भगवान कृष्ण प्यारे लगते हैं तो कृष्ण 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 कृष्ण। आपको राधा जी प्यारी लगती है तो राधा 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 राधा। आपको राम प्यारे लगते हैं तो राम 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 राम। आपको जो प्रिय लगते हो, आप जिन्हें अपना इष्ट मानते हो, मैं ये कहता हूं आप 24 घंटे होते हैं, उन 24 घंटों में मात्र 24 मिनट दे दो। 24 मिनट आप 1 महीना लगातार करके देखना क्या होता है। आपके जीवन में बदलाव आना प्रारंभ हो जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा नाम उच्चारण करने से। नाम की महिमा इस कलयुग में बस यही है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर पारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। जब श्री सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए जा रहे थे राजन परीक्षित को, तो उस वक्त सभी देवता आकर के बैकुंठ से और अमृत का कलश लेकर के आए। कहने लगे
प्रभु ये अमृत राजन परीक्षित को पिला दीजिए, ये अमर हो जाएंगे। पर ये कथा जो आप राजन परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं, ये कथा रसपान हमें करा दीजिए। तो श्री सुखदेव जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, कहां कांच और कहां मणि? कांच के बदले मणि लेना चाहते हैं? कथा तो एक मणि है, अमृत पीने से ये अमर हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? इसलिए ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में उस अमृत कलश को एक पल्ले में रखा, भागवत शास्त्र को एक पल्ले में रखा, तो वो भागवत शास्त्र ही भारी रहा उसकी तुला करने पर। ये कथाएं ऐसे नहीं मिलती हैं, ये बड़े भाग्यों से मिलती हैं। जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं, तब कथा सुनने का मौका मिलता है। सौनक जी ने प्रश्न किया सूत जी से कि सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचारणशील नारद जी का सनकादिक के साथ कैसे मिलन हुआ था। यहां से कथा का शुभारंभ हो रहा है। वो कहते हैं कि मैं एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। एक बार नारद जी इस मृत्यु लोक को पवित्र समझ करके मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए आए। तीर्थों में गए, काशी गए, मथुरा गए, प्रयागराज गए, वृंदावन गए, हरिद्वार गए। और जब वो वृंदावन में आए तो उन्होंने क्या देखा कि एक तरुणी स्त्री बैठी रो रही है। दो वृद्ध अचेतन पुरुष उसके घुटनों पर सिर रखे पड़े हैं। बहुत सी स्त्रियां उन्हें धीरज बंधा रही हैं। तो जब नारद जी कहते हैं कि जब मैं वहां से निकला तो उस तरुणी स्त्री ने कहा कि भव भव साधु क्षणम तिष्ठम चिंता मपि नाशाय। हे साधु ठहरिए, आप मेरी चिंताओं का निवारण करते हुए जाइए। आप साधु हैं, आप संत हैं, और संत परोपकार के लिए ही शरीर धारण करते हैं। संतों का शरीर तो परोपकार के कारण होता है। संतों को अपने दुख से दुखी नहीं रहते, वो तो दूसरों के दुखों को देख करके दुखी होते हैं। तो नारद जी ने रुक करके पूछा, हे देवी तुम कौन हो? और ये दो अचेतन जो पुरुष पड़े हैं ये कौन है? और ये बहुत सी स्त्रियां जो धीरज बना रही हैं ये कौन है? कहा, मेरा नाम भक्ति है, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हूं और कर्नाटक में जाकर के मैं जवान हूं और गुजरात में जाकर के मैं पाखंडियों द्वारा क्षीण हो गया। ये जो दो अचेतन पुरुष पड़े हैं ये मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये जो बहुत सी स्त्रियां मुझे धीरज बना रही हैं ये बहुत सी नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, बहुत सी नदियां हैं। मेरे रोने का कारण बस यही है। और भक्ति ने बताया
कि ऋषि राज बात है मरने की, ऋषि राज बात है मरने की, लज्जा की खास निशानी है। और बेटों पर इधर बुढ़ापा है, माता पे चढ़ी जवानी है। बेटों पे इधर बुढ़ापा है, माता पे चढ़ी जवानी। बेटों पे इधर बुढ़ापा है, माता पे चढ़ी जवानी। हे ऋषिराज, मेरे रोने का कारण यही है कि आपने कभी इस जगत में माँ जवान और पुत्र बूढ़े देखे क्या? मेरे रोने का कारण यही है कि मैं तो इस वृंदावन में आकर के वृंदावन की रज लगने से मैं तो जवान हो गया, और ये मेरे दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, इनकी वृद्धावस्था नहीं गई। इनकी वृद्धावस्था योग्य क्यों बनी? तो नारद जी ने बारंबार अपना मुख उनके कान के पास ले जाकर के वेद मंत्रों के उच्चारण किए, बारंबार गीता का पाठ किया, पर वे उठे नहीं। जगे तो सही, पर जमाई लेते हुए फिर सो। नारद जी कहने लगे, देवी तुम चिंता मत करो, तुम्हारी इस चिंता का निवारण मैं अवश्य करूंगा। ये सब कलयुग के लक्षण हैं। तो आज भक्ति कहती है कि जब ये कलयुग आया तो राजन परीक्षित ने इसे क्यों छोड़ दिया, और इसे मारा क्यों नहीं? तो उन्होंने बताया है कि इसमें भी एक सार था, इसलिए इसको त्याग दिया है, छोड़ दिया है। पर पंडितों से पूछते हैं, पर कोई सही ठीक जवाब नहीं देता। कुछ तो यूं कहकर के निकल जाते हैं। जब देव ऋषि नारद जी जैसे इस बात को नहीं जान पाए तो हम क्या जाने। आगे बढ़े। चारों ऋषि कुमारों ने नारद जी के मुख की ओर देखा और पूछा कि नारद जी तुम्हारा मुखारविंद मलिन क्यों है? तुम्हारा मुखारविंद मलिन क्यों? आप चिंतातुर क्यों हैं? भगवान के दास कभी होते नहीं उदास। जो भगवान का भक्त है वो उदास क्यों होगा? मृत्यु लोक की भूमि को पवित्र समझ करके तीर्थ स्थानों में गया। अब देखा ना, किसी ने पूछा था कि भैया ये शोर कहां मच रहा है? कि ब्रह्मचारी जी के आश्रम में। इतने बच्चे किसके हैं? ये कि ब्रह्मचारी जी के। ये आश्रम किसका है? कि त्यागी जी का। सब उल्टा है ना। वैसे वो त्यागी हैं, त्याग दिया सब कुछ, पर बड़ी बड़ी कोठी और बड़े बड़े बंगले बने। एक तरुणी स्त्री अपने दो बच्चों के वृद्धापन लेकर के बैठी। वो स्थान ज्येष्ठ श्री सनत कुमार जी ने उस कथा का के प्रवक्ता बने, नारद जी श्रोता बने, और कथा जब प्रारंभ हुई तो वहां शंख ध्वनि, घंटा ध्वनि जब होने लगी तो जितने ऋषि संत अपने अपने वहां उपस्थित हो गए। एक विशाल समारोह हो गया। और जब कथा का शुभारंभ हुआ और कथा में हरि कीर्तन होने लगा
उस हरि कीर्तन में भक्ति सहसा प्रकट हो गई। अपने ज्ञान वैराग्य पुत्र के साथ तरुणा राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। तो आज भक्ति सहसा प्रकट हो गई। आज भी आप देखते हैं, आज भी आप देखते हैं कि हरिद्वार, उत्तराखंड में जितने चलेंगे आप, ये ज्ञानी और वैराग्यों का क्षेत्र है। हरिद्वार में आपको लाखों संत मिलेगा, पर कोई जय सिया राम आपसे नहीं कहेगा। आपस में भी करते नहीं मिलेंगे। कोई बिल्कुल जानकार है तो दंडौर जय श्री राम कर लिया बात। और आप वृंदावन जाएंगे तो भक्ति का क्षेत्र है। एक रिक्शा वाला पीछे से आएगा तो वो भी कहेगा राधे 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 होती है। वृंदावन भक्ति का क्षेत्र है और ये गंगा तट ये ज्ञानी और वैराग्यों का क्षेत्र है। वहां जाकर के ज्ञान और वैराग्य तरुण हो गए और भक्ति वृंदावन में तरुण रहती है। तो नारद जी ने को सनकादिक जी ने ये प्राचीन कथा का सुनाया। उन्होंने कहा मैं एक आपको भक्त, धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया, धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया, पर ब्राह्मण के कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने एक गाय को पाला, वो गाय भी बंध्या रह गई। उसने भी कभी किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। अब ब्राह्मण इस बात को देख करके बड़े दुखी रहने लगे। एक दिन क्या देखा, किसी ने उनके हाथ में फल दिया, फल हाथ में आते आते सड़ गया। उन्होंने वृक्ष लगाए अपने हाथ से, वो भी सूख गए। तो ब्राह्मण ने सोचा कि ऐसे निर्वसी के जीने से क्या लाभ है, इससे तो आत्महत्या कर लेना ही ठीक है। आत्मदेव घर से निकल पड़े। घर से जब निकल करके चले, चलते चलते मध्याह्न हो गया, दोपहर हो गया। संत को देख करके ब्राह्मण रोने लगे। उन्होंने पूछा, ब्राह्मण क्यों रोते हो, क्या कारण है? कारण पूछा, बताया कि मेरे कोई संतान नहीं है। मैंने एक गाय को पाला, वो भी बंध्या रह गई है। मेरे जैसे निर्वसी के जीने से लाभ क्या है? वृक्ष लगाता हूं वो भी सूख जाते हैं, कोई फल लाता हूं वो भी सड़ जाता है। तो संतों ने कहा ठीक तो है, अच्छी बात है, ये प्रभु की कृपा है कि आपके संतान नहीं है, सन्यास ले लो। अब संत का उपदेश बड़ा खराब लगा। कैसा सूखा सन्यास लेने से क्या लाभ है? मैंने तो सुना है कि जिस गृहस्थ के बेपुत्र नहीं होता है, उसके पितृ उसके हाथ का जल नहीं लेते हैं, वो अपने आंसू पी पी करके रहते हैं। तो महाराज आप तो संत हैं, आप तो संत हैं,
और संतों का शरीर परोपकार के लिए होता है। मुझे एक आशीर्वाद दे दीजिए, मुझे ऐसा एक फल दे दीजिए जो मेरे पुत्र हो जाए। उन्होंने बहुत समझाया कि ये गृहस्थ का बड़ा झंझट है, पुत्र नहीं है अच्छी बात है, संत बनिए, संन्यास लीजिए, पर नहीं। अब देखते हैं ना, पुत्र भले ही शादी होने के बाद ही जूते मारने शुरू कर देता है, निकल लो, तुमने किया क्या है, बुराई देता है, भलाई करता है सब, पर माँ और बाप के उसमें ऐसे प्रेम फंस जाते हैं कि अगर वो थोड़ा सा भी दुखी होने लगे तो आप पहले दुखी हो जाते। अब उन्हें पुत्र की प्राप्ति के लिए बार बार कहना शुरू किया और कहते हैं, बाबा जी ने लिखा है, ओ संत हृदय नव नीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। संत, इसलिए संत को दया आई, उन्होंने एक चिरू दे दिया, एक फल दे दिया, कहा ये अपनी पत्नी को खिला देना, आपके पुत्र होगा। अब देखिए यहां बात क्या है, संत अभी 2 मिनट पहले कह रहे थे कि तुम्हारे मस्तक पर पड़ी हुई लकीर ये कह रही है कि तुम्हारे अब की तो बात ही छोड़ो, 7 जन्म तक भी संतान नहीं। और अभी इतना हृदय पिघल गया कि उनको चिरू दे दिया कि जाओ अपनी पुत्री को खिलाना और पुत्र हो जाएगा, अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र हो जाएगा। अब कहां से हो जाएगा, क्योंकि संत भी ये जानते हैं कि संतों का वचन खाली नहीं जाएगा, चाहे परमात्मा का चला जाए। और जब संत मिलन हो जाए, राधे तेरी बाड़ी हरी गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। ओ जब संत मिलन हो जाए, सब संत मिलन को जाए, तेरी बाड़ी हरि गुण गाए, तेरी बाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। नहीं क्रोध किसी पर आए, नहीं क्रोध किसी पर आए, नहीं क्रोध किसी पर आए,
सब में तो हरी नजर आए, सब में तो हरी नजर आए, सब में तो हरी नजर आए, सब में तो हरी नजर आए। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन को जाए, तेरी बाड़ी हरि गुण गाए, वो तेरी बाणी हरी गुण गाए। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। आँखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए, दिन रात याद तेरी आए, दिन रात याद तेरी आए। कोई दूजा न मन को भाए, कोई दूजान मन को भाए, दर्शन को मन ललचाए, दर्शन को मन ललचाए। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, तो जब संत मिलन को जाए, तेरी बाड़ी हरि गुण गाए, तेरी बाणी हरी गुण गाए। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कैसे सुस्ती सी है, पूरी ज्यादा खाई है या कम? मुझे लगे या तो ज्यादा खा के नींद आ रही है या फिर कम मिली है, आवाज ना निकल रही है। थोड़े जयकारा देखिए, परमात्मा की जय जयकार तुम कर रहे हो, परमात्मा तुम्हारी जय जयकार जल्दी करेगा। और परमात्मा से मुंह फुलाए बैठे रहे ना तो फिर बैठे रहो। इसलिए जयकारे में कंजूसी नहीं, चाहे सब बात में कंजूसी करो। कीर्तन हो तो हाथ बांध के नहीं बैठना है ना, हाथ खोल के बैठना कथा में। देखिए बार बार सूत जी सौनक जी से कहते हैं ना
कि कथा सावधान होकर सुनो। और जब सत्यनारायण की कथा कराते हो घर में, तो वो भी हर अध्याय पर इसी बात को कहते हैं। 5 अध्याय कुल, और उन 5 अध्यायों के प्रारंभ में यही कहते हैं कि कथा सावधानी से सुनो, कथा में कोई त्रुटि ना हो जाए। कथा में 32 दोष होते हैं। आए तो कथा सुनने और दोष हो लेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। कथा चल रही हो बातें ना करें, हरि कीर्तन चल रहा हो चुप न बैठे। हरि कीर्तन चल रहा है, इस कथा में आए हो, एक बार के राम निकलने से कल्याण हो जाता है। कथा में आने का लाभ हमें क्या मिलता है? इसी बात का तो मिलता है। चलो घर में हमें टाइम नहीं मिला है, हमने भजन नहीं किया है, व्यापार भगवान का नाम, कथा का लाभ मिलेगा। तो बताइए कथा कहां चल रही थी? मैं भूल गया तुम्हारी बात। परीक्षित जी कथा कहां चल रही है? ये बात गड़बड़ है। मुख्य श्रोता तुम ही हो, मैं तो भूल जाऊं। अब 7 दिन तक जब जहां भूल जाऊंगा वहीं तुमसे पूछूंगा। अब दोनों श्रोता ऐसे बैठ गए तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए, नारजी ने बताया कि तुंगभद्रा नदी के उसमें कथा चल रही है आत्मदेव ब्राह्मण की। आत्मदेव ब्राह्मण को ब्राह्मण बता रहे थे कि तुम्हारे मस्तक पर पड़ी हुई लकीर ये कहती है कि 7 जन्मी संतान, और सब कुछ उसी ने दिया है, सब कुछ उसका है। पर यह आने के बाद माया ऐसी लगी है कि हम भूले बैठे हैं। बस मेरा 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 कह करके चला जाता है। ये कोठी बंगला गाड़ी घोड़ा पुत्र पुत्री मेरा है सब कुछ। अरे तेरा कुछ भी नहीं है, तू तो एक निमित्त है, एक निमित्त। सब कुछ उसका दिया हुआ है। अगर एक आंख की रोशनी ले लेता है तो उसे भाग लेता, मन पाप करके नहीं आएगा। इसलिए बाबा जी ने लिखा है, हो भाव कुभाव अनख आलस नाम जपत मंगल दिस दसहु। राम सिया राम जय जय राम। हो राम सिया राम जय जय राम। हो नाम जपत मंगल दिस दसहु। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। कह रहे हैं भाव से कुभाव से, अनख कहते हैं क्रोध के लिए, क्रोध से, आलस्य से। जैसे भी आप भगवान का नाम लेंगे वो 10 दिशाओं में मंगल ही मंगल करेगा। ये नहीं है आप आसन मार करके ही बैठ करके आंख बंद करके ही भजन करेंगे। बाबा जी ने बड़ी सरलता कर दी। कैसे भी लो, नाम लो, कल्याण होगा। भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस्य से नाम लेते रहो। आप चलते हैं, खेत पे जा रहे हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कीर्तन करते चले जाओ, कल्याण होगा। आप अपने खाना बना रहे हैं, अगर खाना बनाते समय जिह्वा पर भगवान का नाम है तो खाने वाले की भी बुद्धि सात्विक रहेगी और अच्छी रहेगी।
और इंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। और जाके सिर पर मुकुट विराजे, जाके सिर पर मुकुट विराजे। कानन में कुंडल छवि साजे, कानन में कुंडल छवि साजे। माखन चुरैया चीर चुरैया गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। ओ श्री बाके नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री बाके बिहारी गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बोली गोविंद भगवान। तो आज गोपियां खाना बनाने में भी बस यही रटन रहती थी कि गोविंद मेरा है और गोपाल मेरा है। आज तो खाना बना रही हैं और बुराई दिमाग में भर गई है, किस किस की करनी है। ये पड़ोस ने आकर्षण से ऊपर गई तो ऊपर चली जाएगी और नीचे जहां तक उसका गुरुत्वाकर्षण है वो खींच लेगी। ऐसे ही ये जो हमारे मन की वो है तरंगे, जैसे मन में भाव है वैसे उस भोजन में लग गए। अब तो गीत भी गाएंगी तो फिल्म ही गाएंगी और वो भी उल्टे सीधे। भोजन बना रही है तो चीज बड़ी है मस्त मस्त है, बताओ क्या है इसका सारांश क्या? अरे गोविंद के गीत गाओ, भजन गाओ, कीर्तन करो, हरि का नाम लो, सुमरण करो, तो भोजन में भी भोजन करने वाले की सात्व की बुद्धि रहेगी। ईश्वर कृपा करेगा। इसलिए कथा में आइए। कथा कहां चल रही है परीक्षित जी? है जी? ने सोचा कि इस फल को खाने से मेरे गर्भ रह जाएगा। मैंने सुना है कि गर्भवती जो होती हैं वो अच्छे ढंग से ज्यादा भोजन नहीं कर पाती, तो मैं तो कमजोर हो जाऊंगी, कम खाऊंगी। फिर मैंने सुना है कि वो ज्यादा खट्टा मीठा चरपरा वैसे खाएं तो नहीं खाया जाता, मैं तो वो भी नहीं खा पाऊंगा। और मैंने सुना है कि प्रसव पीड़ा जो होती है बड़ी भारी पीड़ा होती है, बच्चे को जन्म देते समय वो पीड़ा मैं कैसे सहन करूंगी।
ये सब बातें उल्टी सोच रही थी कि बराबर के गांव में एक छोटी बहन थी, वो आ गई। उसने कहा बहन जी कैसे उदास बैठी हो, बात क्या है? बात क्या बहन, तेरे जो जीजा श्री हैं ये फल लाए, उन्होंने ये फल दिया है और कहा है यदि ये फल खाओगी तो तुम गर्भवती हो जाओगी, हमारे घर में पुत्र होगा। तो मैं ये बात सोच रही हूं, और चलो ये भी सोची जाए कि मैं कमजोर भी हो जाऊं, पीड़ा भी सहन करूं, पर इस गांव में आग लग गई तो सब तो भाग जाएंगे, मुझ पे भागा भी नहीं जाएगा। दुष्ट जो होता है वो दुष्टता की बातें सोचता है। तो उसने कहा सुन बहन, हाँ संतान तो मेरे बहुत है और पैसा तुझ पर बहुत है। मेरे 3 महीने का गर्भ है, अब के जो पुत्र होगा मैं तुझे दे दूंगी और उसके बदले तू धन मुझे दे देगा। मालूम ना हो, ढोंग अच्छे ढंग से करना। ठीक है, पंडित जी को बता दिया मैं गर्भवती हूं। फिर इस फल का क्या किया जाए? बोले ये ब्राह्मण ये संत कभी कभी बड़ा धोखा देते हैं, झूठे होते हैं। फिर इस फल को तेरी गाय भी कभी नहीं ब्यानी, इस गाय को खिला दे, संतों की भी परीक्षा हो जाएगी और तेरा भी काम हो जाएगा। ठीक है, फल खिला दिया गाय को। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा तो उसकी बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया और अर्धरात्रि को आई, आधी रात में आकर के पुत्र अपनी बहन को देकर के चली गई। सुबह प्रातः ही धुंधली ने पंडित जी आत्मदेव से कहलवा दिया मेरे पुत्र हुआ है, रात्रि में पुत्र हो गया। पंडित जी ने बड़े दान अनुष्ठान किए, बड़ी खुशी मनाई, पुत्र हो गया। 3 महीने बाद गाय उधर धुंधली कह रही है मेरे नाम पर ही मेरा पुत्र है, मेरे नाम पर ही इसका नाम होना चाहिए। पंडित जी बोले नक्षत्र भी वही मिल रहे। बोले क्या कि धुंधकारी है इसका। और गाय ने जो पुत्र को जन्म दिया था उसका नाम गोकर्ण रखा, जिसके गाय के से कान है। आगे चल करके गोकर्ण तो बड़ा विद्वान और धुंधकारी बड़ा खलू हुआ। धुंधकारी जब 5 वर्ष का हो गया तो 5 वर्ष का ही छोटे छोटे बच्चों को कहीं कीचड़ में धकेल आता है, किसी के बच्चे को कुएं में धकेल देता है, किसी की छान झोपड़ी देखता है तो आग जलाया आता है। और कुत्ते पालने वाला चांडाल कुत्ते पालता है। आज गोकर्ण धीरे धीरे बड़े हुए। उधर धुंधकारी ने मदरा पान करना शुरू कर दिया। मदरा पान किया तो माताजी से कहा पैसे दो। माताजी ने कहा बेटा मेरे पास पैसे कहीं, तो मैं पिताजी के पास दे रहा है। कह रहा है पिताजी ये संसार असार है, इसमें कोई सार नहीं है। सार है तो केवल परम पिता परमात्मा का नाम जप में आदमी कोई नाता नहीं रहेगा। अगर 13 दिन के बाद पत्नी को सपने में 4 दिन दिख जाए तो पता है क्या के भूख बन गो। और यहाँ का मरबे को आवे अब मेरे बाल करने दिखाई देगू है। अरे वही पति था उसका, पर मरने के बाद दिखाई सपने में भी दे
तो नौके यहाँ का मरने को आ रहे हो, मेरे बच्चे ने दुखी करेगो है? कोई नाता तो नहीं रहा। मरने के बाद 2 घंटे फालतू हो जाए, जल्दी ले चलो। और जन्म से पहले भी कोई नाता नहीं था, केवल ये बीच में क्या है, ये बीच में स्वप्न है, जागृत स्वप्न है। ये हम जागृत स्वप्न देख रहे हैं, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है, मेरा नाती है, मेरा घर है, मेरा मकान है, मेरी दुकान है, सब कुछ है, ठीक है, रहे। ऐसा है, संसार में तुम रहो, ना कि संसार को अपने में बसा लो। अपने में संसार को मत बसाओ, तुम संसार में बसो तो ठीक है। और अगर तुमने अपने अंदर संसार बसाया है तो जीवन नरक बन गया है। इस जीवन को भोगने के बाद जब जाओगे, ये मृत्यु लोक है, यहां सबकी मृत्यु आई है। भगवान राम कृष्ण जैसे इस मृत्यु लोक में शरीर लेकर के आए, वो उनको भी जाना पड़ा। तुम और हम क्या है? जो भगवान साकार रूप में यहाँ अवतरित हुए वो नहीं रहे, तो रहोगे तुम भी नहीं, रहेंगे हम भी नहीं, यहाँ कोई नहीं रहेगा। और नामदान देने के साथ साथ हमारे इष्ट का हमें संबंध बताया है। हमारा संबंध क्या है उससे? उस संबंध को याद कीजिए, उसका नाम लीजिए। दिन में पूरे दिन, अरे टिल्लू यहाँ आइए रे, सोनू यहाँ आइए रे, पप्पू यहाँ आइए रे, डब्बू यहाँ आइए रे, सबे किल्लावे, अरे कछु दिनों को लूट कर साथ जाएगा नहीं, लूट कर साथ जाएगा नहीं जाएगा। इसलिए और घर कुनवा के हेतु देसी क्या बोलो क्या बारो, और घर कुनवा के ही देसी क्या बूढ़ो क्या बारो, और घर कुनवा के हेतु देसी क्या बूढ़ो क्या बारो, हाँ क्या बूढ़ो क्या बारो, हाँ क्या बूढ़ो क्या बारो। ओ बजते ही खतरे की घंटी, खतरे की घंटी, सब कर जाए किनारो जूता, सिर पे पड़े गो ना पड़े गो जा दिन काल को। हाय जूता सिर पे पड़े गो, डंडा पड़े गो जा दिन काल को। ओहो कोई धीर ना धरे गो, डंडा पड़े गो जा दिन काल को। ओ कोई धीर न धरे गो, डंडा पड़े गो जा दिन काल को। जो तेरी घरवाली जिसको तू अपनी
बतलाता, जो तेरी घरवाली जिसको तू अपनी बतलाता, जो तेरी घरवाली जिसको तू अपनी बतलाता, प्यारे तू अपनी बतलाता, प्यारे तू अपनी बतलाता। ओ दरवाजे तक संग चलेगी, दरवाजे तक संग चलेगी, हंस अकेला जाता, दरवाजे तक संग चलेगी, हमसे अकेला जाता। तू तो एक लोही जरे गो, डंडा पड़े गो जद काल को, ओ कोई तीर न धरेगो, डंडा पड़ेगो जा दिन काल को। पार पड़ोसी अगले पिछले बदला तो से लेंगे, और पार पड़ोसी अगले पिछले बदलो तो से लेंगे, पार पड़ोसी अगले पिछले बदला तो से लेंगे, हो बदलो तो से लेंगे, प्यारे बदलो तो से लेंगे, ओ अंत समय मरघट में लेके, अंत समय मरघट में लेके, लोग लकड़ियां देंगे, हाँ अंत समय मरघट में ले लोग लकड़ियां देंगे, बेटा बात ना करे गो, सहारो सके गो सारे माल को, ओ कोई तीर ना करेगो, डंडा पड़ेगो जा दिन काल को, हो कोई धीर ना करेगो, डंडा पड़ेगो जद काल को, ओ कोई तीर ना करेगो, डंडा पड़ेगो जा दिन काल को, डंडा पड़ेगो जद काल को, डंडा पड़ेगो जा दिन काल को। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज गौकर्ण पिताजी को ज्ञान दे रहे हैं। पिताजी यहाँ कोई किसी का नाता नहीं है, जीते जी नाता है, उसके बाद कोई नाता नहीं, इसलिए चौथापन आ गया। छोड़िए, बन को चली जाएगी। ये संसार असार है, इसमें कोई सार नहीं है। सार है तो केवल भगवान के नाम में है। जाओ और जाकर के बनी में जाकर के भागवत के 10वें स्कंद का पाठ कीजिए। पिताजी की समझ में आ गया। पिताजी उसी दिन घर त्याग करके बनी को चले गए। पिताजी को जाने के बाद गोकर्ण तीर्थ यात्राओं के लिए निकले। वो तीर्थों के लिए निकल गए और अब तो धुंधकारी और धुंधली दोनों रह गई, माँ और बेटा। जिसे विषय लग गया है वो विषय धीरे से नहीं छूटता। कोई भी विषय हो, जिसको शराब का लग गया हो वो शराब नहीं छोड़ पाता, बड़ा मुश्किल हो जाए। उससे कहो अरे भैया बादाम की लस्सी पी ले, दूध पी ले, घी खा ले, पर ना, उसे वो चाहिए। क्यों? विषय ऐसा लग गया है। आज उसे तो वो विषय लग गया था, उसने मां से कहा मां पैसे दो। जो कुछ संपत्ति से थी वो जा चुकी। मां ने कहा मेरे पास पैसे कहां हैं?
तो एक दिन मां पर भी लात घूंसों का प्रहार किया। माता जी ने दुखी होकर के अर्धरात्रि में कुएं में गिर करके प्राण त्याग दिया। माता जी की भी गोविंदाय नमो नमो। धुंधकारी अब तो आजाद हो गया। जब मां नहीं रही, घर में कोई भी नहीं है, तो 5 वेश्याओं को अपने घर में ले आए। 5 वेश्याओं के घर में ले आया। अब जहां 5 वेश्याएं घर में हो तो उनके लिए कुछ तो चाहिए, धन। ये 5 वेश्याएं क्या हैं, धुंधली क्या है, धुंधकारी क्या है, धुंधली की बहन क्या है, ये कथा बड़ी आध्यात्मिक है। ये मन ही धुंधकारी है। ये तो धुंध मचाता रहता है। मन और बुद्धि ने संकल्प और विकल्प, मन जब संकल्प और विकल्प करता है उसे बुद्धि कहते हैं। 5 विषय ही वो वैश्या है, शब्द रूप रस गंध और स्पर्श। शब्द क्या है? इसी शब्द हम बोलते हैं, इसी शब्द से पराये अपने हो जाते हैं और इसी शब्द से अपने पराये हो जाते हैं। इसी शब्द से परमात्मा बस में हो जाते हैं। शब्द का ही तो खेल है। आध्यात्मिक में को आइए थोड़ा सा मुड़ करके। शब्द एक वो शब्द है, अभी यहां सत्संग की बातें चले, दिमाग कहीं होगा, मन कहीं होगा, शरीर से बैठे, कोई पता नहीं है क्या पंडित जी बक रहे, बकना हो गया। और यही शब्द अभी ढोलक पे ताल आई और हारमोनियम में धुन निकली, शरीर भी झूम गया, बुद्धि भी यही है। ये विषय है, शब्द का विषय। शब्द से क्या हो गया? हाथी जब पकड़ा जाता है तो वहां हथनी का नकली हथनी बनाई जाती है और शब्द कराया जाता है। एक गड्ढा खोद दिया जाता है बहुत बड़ा, उसे हल्की हल्की लकड़ियों से पाट दिया जाता है, ऊपर मिट्टी कर दी जाती है और कागज की हथनी बना करके उसी गड्ढे के ऊपर रख देते हैं और दूर से हथनी की आवाज करते हैं। हाथी शब्द सुना हथनी का, दौड़ा हुआ आया, हथनी देखी, शब्द हुआ, दौड़ करके आ गया। अब हथनी को देखा, स्पर्श करने की इच्छा है, स्पर्श, उसके पास स्पर्श करने के लिए दौड़ा, बग गया खाई में, मारा गया, पकड़ा गया। शब्द और स्पर्श दोनों ने बुला लिया और पकड़ लिया। रस, भौरा रस लेने के लिए फूल पर इतना मस्त हो जाता है, उसका रस लेते लेते उसे नहीं मालूम शाम हो गई, उसी में बंद हो जाता है और मर जाता है, प्राण गए। रूप, दीपक की लौ की जो रूप होता है, लौ जो जलती है, उसमें पतंगा उस लौ पर, उसके रूप पर मोहित हो जाता है और जल करके भस्म हो जाता है, प्राण गए। रूप रस गंध शब्द स्पर्श। गंध, नासिका ने कोई वस्तु को सूंघ लिया, गंध ली, गंध लिया, सूंघा, आहा, बराबर से निकल के जा रहे हैं। आम का बाग है, पका हुआ आम दिखाई दिया, सुगंध आई, मन कह रहा तोड़, तोड़ा, पकड़ा गया।
अब यही आध्यात्मिक में को आ जाओ। शब्द है परमात्मा का नाम। शब्द से श्लोक मंत्र कितना होता है, उस मंत्र का शब्द आप करते करते प्रभु को बस में कर लेते हैं, प्रभु बस में हो जाते हैं। छोटा सा शब्द है, छोटा सा मंत्र, उच्चारण करें, बार बार उच्चारण करें, उसी शब्द से परमात्मा बस में हो जाता है। रूप देखना है परमात्मा का, देखो सोते जागते बैठते उठते देखो तो सही। जब जहां आंखें बंद करो उसकी झांकी देखो, कल्याण हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। उसके रूप को निकलने रस, इस रसना से रस लेना है तो प्रभु के नाम का रस ले लो, वो अमृत है, रस है, कल्याण हो जाएगा। गंध, गंध को हम संतों की चरण रज लगती है नीचे, देखिए कैसा हुआ है। अगर हम स्पर्श करना चाहते हैं तो माता पिता के चरण जब स्पर्श करते हैं, अपने बुजुर्गों के चरण स्पर्श करते हैं, अपने आचार्यों के चरण स्पर्श करते हैं, अपने संतों के चरण स्पर्श करते हैं, तो पता होता क्या, तुमने चरणों को स्पर्श किया है और उसने तुम्हारे मस्तक पर हाथ का स्पर्श किया। अर्थ और फेस दोनों लगे तभी तो बल्ब जलेगा। नीचे से अर्थ लगाया, ऊपर से फेस है। वो जो आपको उसका करंट मिला है, एक ऊर्जा जो मिली है आपको, वो ऊर्जा जीवन में कल्याण करने वाली होती है। वो भी स्पर्श, आपने चरणों का स्पर्श किया, उन्होंने मस्तक से स्पर्श किया, वो ऊर्जा ऐसी मिली है कि वो आपका कल्याण कर देगी। ये केवल स्पर्श का मामला है। तो अगर आप आध्यात्मिक में को मुड़ेंगे तो ये विषय हमें भगवान के पास ले जाएंगे, और इन विषयों के अंदर फंस गए तो ये विषय तुम्हारा नरक बना देंगे। केवल 5 वेश्याओं को पास ले आया और उन 5 वेश्याओं को घर में रखा। घर में रखने पर उन्होंने कहा धन नहीं है, यहाँ क्या खाएं, क्या कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। तो फिर उसने चोरी करना प्रारंभ किया। एक राजा के यहां महलों में चोरी करके लाया, बहुत से वस्त्र आभूषण लेकर के आया, और वस्त्र आभूषण ला करके जब दिए, वेश्याओं ने देखा ये तो आज नहीं आज के दिन पकड़ा जाएगा, तो इसके चक्कर में हम क्यों आए। कुछ नहीं है, रात को सोते हुए को चारपाई में रस्सियों से खींच लिया और फांसी का फंदा देकर के उसे मारना चाहा, पर अतिशय पापी जल्दी से नहीं मरता। जब वो नहीं मरा और जागा, अब उन्होंने सोचा कि अगर ये अब बच गया तो अब हमें नहीं छोड़ेगा। जलते हुए अंगारे मुख में ठूस दिए और धुंधकारी छटपटा छटपटा करके प्राण पखेरु उड़ गए, मारा। उसने देखा एक एक करके वैश्याएं सब चली। पड़ोसियों ने पूछा धुंधकारी कहां गया है, कह दिया धन कमाने के लिए विदेश गए। काफी समय हो गया, एक गांव का कोई व्यक्ति
गोकर्ण को तीर्थों में मिला। उन्होंने अपने परिवार का कुशल पूछा तो उन्होंने बताया पिताजी तो वन को चले गए। बोले मेरे सामने चले गए। बोले तुम्हारी माताजी को तुम्हारे भाई ने लात घूंसों का प्रहार किया तो उन्होंने कुएं में गिर करके प्राण त्याग दिया। तुम्हारे भाई को वैश्याओं ने मार दिया। गोकर्ण को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने गया में जाकर के भाई के निमित्त पिंडदान किए। यात्रा से वापस जब घर आए, घर आकर के रात्रि को आंगन में आकर के सो गए तो क्या देखते हैं, अर्धरात्रि में एक भयंकर ध्वनि होने लगी, एक भयंकर आवाज होने लगी। कभी वो सुअर बन जाता है, कभी वो बैल बनता है, कभी वो भैंसा बनता है, कभी कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है और भयंकर आवाज करता है। डराने लगा। गोकर्ण ने कहा अरे तुम कौन हो? भूत हो, पिशाच हो, कौन हो? तो रो पड़ा। रो करके कहने लगा भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी, मैंने अपने जीवन में बड़े पाप किए हैं। मुझे ये प्रेत योनि मिली है। उन्होंने कहा मैंने तो तुम्हारे निमित्त गया में पिंडदान किए। बोले ऐसे तो 8100 पिंडदान कर दो फिर भी मुक्ति नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा तो अब तुम अपने यथास्थान जाइए, मैं सुबह इसका उपाय सोचूंगा। गोकर्ण प्रातः 4 बजे जगे, स्नान ध्यान किया और उनके इष्ट देव जो थे वो सूर्य नारायण भगवान थे। सूर्य नारायण भगवान की आराधना की और सूर्य नारायण भगवान की आराधना की तो भगवान प्रत्यक्ष है। उन्होंने कहा मैंने भाई के निमित्त गया में पिंडदान किए पर भाई को मुक्ति नहीं मिली। उसे प्रेत योनि से छुड़ाने के लिए मुझे क्या किया जाए? तो सूर्य नारायण भगवान ने बताया कि अपने भाई के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कराइए। तो उन्होंने श्रावण मास में भाई के लिए सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। सभी क्षेत्रवासी, नगरवासी, ग्रामवासी सब उपस्थित हो गए। सबके लिए बैठने के लिए आसन दिए गए पर धुंधकारी के लिए कोई आसन नहीं दिया। वहां एक 7 गांठ का बांस, हरा बांस गड़ा हुआ था। उसमें वो प्रेत आया और उसमें जाकर के बैठ गए। जब पहले दिन की कथा का समापन हुआ तो पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा का समापन हुआ तो दूसरी ग्रंथि फट गई। इसी प्रकार 7वें दिन 7 ग्रंथियां फटी और एक दिव्य विमान आया जिसमें भगवान विष्णु के पार्षद स्वयं उपस्थित हो गए विमान लेकर। और उस बांस से दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, पीत वस्त्रधारी, और जय जयकार करते हुए उस विमान में जाने लगा। तो गोकर्ण जी ने पूछा है विष्णु के पार्षद रुकिए, ये दिव्य पुरुष कौन है? तो उसने हंस करके कहा भैया मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। धन्य है श्रीमद् भागवती कथा जिसके श्रवण मात्र से आज मैं प्रेत योनि से छूट करके भगवान के धाम जा रहा हूं।
धन्य है। गौकर्ण का है विष्णु के पास तो ठहरिए, ये श्रोता तो मेरे और भी बैठे थे, इनके लिए विमान क्यों नहीं आया? इस धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया? उन्होंने कहा सुनो, इन्होंने एक आसन बैठ करके शांत चित्त होकर के कथा का श्रवण किया है। 7 दिन तक इन्होंने उपवास रखा है। 7 दिन उपवास रख करके शांत चित्त एक आसन बैठ करके कथा का श्रवण किया, मनन किया, स्वाध्याय किया, चिंतन किया। 7 दिन तक इन्होंने अपनी सारी वृत्तियों को भगवान में लगा दिया। इसीलिए इनके लिए विमान आया है। यह कहकर के वो विमान चला गया। फाल्गुन मास आया तो गौकर्ण ने फिर से कथा का आयोजन किया। सभी क्षेत्रवासी, नगरवासी, ग्रामवासी सब उपस्थित हो गए। 7 दिन तक कथा चली। सभी ने 7 दिन तक उपवास रखा। 7 दिन शांत चित्त होकर एक आसन बैठ करके कथा का श्रवण किया, मनन किया, स्वाध्याय किया। 7वें दिन जब कथा का समापन हुआ तो स्वयं भगवान विष्णु अपना विमान लेकर के प्रकट हो गए और सबको अपने विमान पर चढ़ा लिया। यहां तक है उस भूमि की मिट्टी को अपने मस्तक से लगाया कि धन्य है ऐसी भूमि जिसमें मेरे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने 7 दिन तक उपवास रख करके मेरी कथा का श्रवण किया। जीव, वहां के जो भी पशु पक्षी जीव जंतु थे वो भी भगवान के धाम चले गए, जिन्होंने जहां तक कानों में आवाज की। क्योंकि 7 दिन तक उस गांव में ही भोजन नहीं बना किसी। तो 6 दिन सोना नहीं है। अब भाई 4 बजे से तो तुम्हारा कार्य शुरू हो जाएगा और 12 बजे तक कार्य करके निवृत्त हो जाओगे। इसीलिए बीच का समय रखा है। सभी से अनुरोध है कि ये 6 दिन बाकी हैं, ईश्वर की भक्ति में डूबे और ईश्वर की कथाएं सुने, उनका स्मरण करें, चिंतन करें, अपना कल्याण करें। इसलिए 6 दिन बाकी रह गए हैं। सभी समय से आएंगे तो थोड़ा मन भी लगेगा। और देखिए ये जो कैमरा चल रहा है, आज की जो ये कथा है, अब आप अपने मोबाइल खोलेंगे तो आप बैठे सब नजर आएंगे उसमें और कथा सुनते। ठीक है ना? तुम्हारे मोबाइल पे भी चल रही है ये, अब देख लेना। इसलिए अब सभी आओगे तो अपने रिश्तेदारों से कहना देखो मोबाइल में हम बैठे दिख रहे कि नहीं कथा चल। हाँ ना, घर यहाँ आएंगे जब तो वहां दूर वालों को दिखेंगे। इसीलिए भैया एक भजन और इसके बाद में फिर आरती। बेटा एक भजन सुना। बोली राधा रानी सरकार की, और मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। सभी लोग भाव से गाएं क्योंकि आज आप लोग थके हुए भी हैं कलश यात्रा में, लेकिन थक गए हैं, ताली इसीलिए नहीं बजा रहे। इतने थक गए आज ये कि आधे घंटे में तो घुमा के यहाँ आ गए, थक भी ज्यादा गए। जय जय। और मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को।
मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। ओ राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। ओ राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। ओ राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। मिश्री सो मिश्री सो मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम। और सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती का भी समय हो गया है और सभी भक्त ताली बजाते हुए आनंद लेते हुए बोल बांके बिहारी लाल की जय। वृषभान नदी मैया केरते। बाबा है वृषभान कुंवरी मैया कीर्ति। बाबा है वृषभान कुंवरी मैया केरते। बाबा है वृषभान तुम्हारी कीर्ति। ब्रज ब्रज में बरसानो धाम हमारी राधा रानी को। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। स्वामिनी श्यामा जो। तीन लोक चौदह भवनों की श्यामा जो। तीन लोक चौदह भुवनों की स्वामिनी श्यामा जो। तीन लोक चौदह भवनों की श्यामा जो। चरणन को चाकर श्याम हमारी राधा रानी को। तो नाम हमारी राधा रानी को। ओ राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को।
आइए सभी भक्त बड़े प्रेम प्रभाव के साथ भगवान की आरती में सम्मिलित हो। अपने स्थान पर भाव के साथ खड़े होकर भगवान की प्रेम में आरती में सम्मिलित होंगे। ज्वाला मालिनी नमः, ज्वाला रत्नी नमः। चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायता शोद्राद्वाश्य प्राणशमुखादग्निरजायता। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हो आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोए, और मुकुट तेरे शीस पे सोए। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी प्यारे मेरो मन मोहे। देख छवि पर हारी में जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारे दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हो दास अनाथ के नाथे आप हो, अनाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथे आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। या छब पे तो वारी वारी जाऊं, जग पे मैं तो बले बले जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, तारे सारम भुज केन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवां भवानी से तम नमामि। भवां भवानी तम नमामि। भवानी से तम नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव,
त्वमेव वेद्यात् गुणं त्वमेव त्वमेव शरणं मम देव देव त्वमेव शरणं मम देव देव ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण